जय श्री कृष्णा। दोस्तों अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो इन बातों को ज़रूर सुन लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आए हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों समुद्र सतह के किनारे में एक टिटहरी का जोड़ा निवास करता था। उनका जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत हो रहा था। समय के साथ टिटहरी गर्भवती हुई और जब उसके प्रसव का समय निकट आने लगा तो टिटहरी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। तो टिटहरी के पति ने कहा, यहाँ पर सभी स्थान सुरक्षित हैं, तू बेवजह चिंता मत कर। तो टिटहरी ने कहा, हे स्वामी, जब समुद्र में लहरें आती हैं तो उन लहरों से विशाल हाथी भी समुद्र में बह जाते हैं, इसलिए हमें दूसरे सुरक्षित स्थान में जाना आवश्यक है। तो टिटहरी के पति टिटहरे ने कहा, समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे होने वाले संतान को हानि पहुंचा सके। समुद्र मुझसे डरता है, इसलिए तुम चिंता मुक्त होकर अंडे यहीं पर दे दे। टिटहरी के इस अपमान भरे शब्दों को समुद्र सुन लिया तो समुद्र ने विचार किया कि यह टिटहरा बहुत अभिमानी हो गया है, तभी तो आकाश की तरफ टांग उठाकर सोता है, क्योंकि इसकी सोच है कि आकाश को गिरने से रोक लेगा, परंतु इसके अभिमान को नष्ट करना होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद टिटहरी ने अंडे दिए, परंतु उन अंडों को समुद्र लहरों के साथ बहा ले गया। टिटहरी अपने अंडों को बहता हुआ देखकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, अरे मूर्ख, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि समुद्र हमारे अंडों को बहा ले जाएगा, परंतु तुमने अहंकार के कारण हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने हितैषी लोगों की बातों पर जो प्राणी अमल नहीं करता उसकी दुर्गति ही होती है। इसके अलावा बुद्धिमानों में भी वही प्राणी सफल होते हैं जो आने वाली मुसीबतों का अनुमान लगाकर उसका उपाय सोच लेते हैं। जो होगा देख लेंगे, ऐसा कहने वाले लोगों का जल्द ही विनाश हो जाता है। टिटहरी के पति ने टिटहरी की बातों को सुनकर कहा कि मैं अन्य लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ, तू हमारी बुद्धि को देखती जा, मैं अपने चोंच से ही जल भरकर समुद्र को सुखा दूंगा। तो टिटहरी ने कहा, समुद्र के साथ दुश्मनी तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और अपने से ज़्यादा ताकतवर पर क्रोध करना कभी फायदेमंद नहीं होता। अपनी शक्तियों को देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में पतंगे की भांति जलकर नष्ट होने के समान है। इसीलिए समुद्र से दुश्मनी करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों टिटहरा चोंच से समुद्र को सुखाने की बात करता रहा। तब टिटहरी ने पुनः टिटहरे से कहा, जिस समुद्र में गंगा यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियों का जल समाहित हो जाता है, उस समुद्र को तेरी ये छोटी सी चोंच जिसमें केवल एक बूंद जल ही आता है, वह कैसे समुद्र को सुखा पाएगी। और यदि तुमने समुद्र को सुखाने की जिद कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों से भी मदद ले लो, क्योंकि कई बार छोटे छोटे जीव मिलकर बड़े से बड़े प्राणी को भी हरा देते हैं। टिटहरे को भी यह बात अच्छी लगी, तो उसने कहा, ठीक है, मैं अन्य पक्षियों से मिलकर समुद्र को सुखाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। टिटहरे ने अन्य सभी पक्षियों से अपनी बातों को कहा तो अन्य सभी पक्षी बोले, हम सभी इस कार्य को नहीं कर सकते, किंतु हमारा मित्र गरुड़ है, वह कुछ न कुछ अवश्य ही कर सकता है। हम सभी को गरुड़ के पास चलना उचित होगा। हम सभी गरुड़ के पास चलते हैं। इसके बाद सभी पक्षी गरुड़ के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। सभी पक्षी कहने लगे, हे गरुड़ महाराज, आपके होते हुए भी समुद्र ने पक्षी जाति पर बहुत बड़ा अत्याचार किया हुआ है, इस अत्याचार को रोकना आवश्यक है। तब गरुड़ ने कहा, समुद्र तो अत्यंत विशाल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन हूँ, इसीलिए मेरी मदद भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य करेंगे। इसके लिए हम सभी को भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए।
वो तो बड़े ही कृपालु हैं, परम पिता परमात्मा हैं, संपूर्ण जगत के पालन करता हैं। वही हम सभी पक्षियों की विपत्ति को दूर कर सकते हैं। तब सभी पक्षियों ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी बातों को बताया। तो भगवान हरि विष्णु समुद्र के पास जाकर बोले, हे निर्दयी समुद्र, तूने टिटहरी के अंडों का अपहरण किया है। मेरा यह आदेश है कि टिटहरी के अंडे को अतिशीघ्र वापस कर दे। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही समुद्र ने अपने जल को समेट लिया, जिससे टिटहरी को अपने अंडे प्राप्त हो गए। दोस्तों, इस कहानी में टिटहरे ने अभिमान के कारण समुद्र से दुश्मनी कर बैठा, पर इसमें गलती टिटहरी की ही थी। मगर समुद्र द्वारा किए गए कार्य से टिटहरी अर्थात एक माँ के ममता को ठेस पहुँची। इसीलिए टिटहरा एवं समुद्र दोनों ने ही भगवान विष्णु से क्षमा याचना किया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, भगवान विष्णु बड़े ही कृपालु हैं। उन्होंने समुद्र और टिटहरा दोनों को क्षमा कर दिया। दोस्तों, अभिमान करने से कभी सिर ऊपर नहीं उठता, बल्कि विनम्रता से सभी के दिलों में बसा जा सकता है। अभिमान के ही कारण रावण, दुर्योधन और कंस जैसे महान योद्धाओं का विनाश हो गया। दोस्तों, आप जितना विनम्र बनेंगे उतना ज़्यादा ही आपको सम्मान प्राप्त होगा। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।